तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ज्योति परवीन, जो कि हरियाणा के फरमाना गांव से हैं, जो कि पिछले एक साल से जिनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल थी। दो कपल हैं, ज्योति एंड परवीन। ज्योति हरियाणा से बिलोंग करती है, परवीन भी हरियाणा से बिलोंग करता है। दोनों ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के 3 साल बाद ज्योति, 2.5 साल बाद 3 साल बाद ज्योति अपने 1 साल के बच्चे को, मतलब जब उसका बेटा 1.5 महीने का था, जब उसको छोड़कर अपने मायके चली गई थी। उसके बाद ज्योति और परवीन की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि परवीन किसी भी हाल में ज्योति को अपने पास बुलाना चाहता था, क्योंकि ज्योति गई थी परवीन को बिना बताए। जब ज्योति का इंटरव्यू लिया गया उसके मायके जाने के बाद, तो ज्योति ने बताया था कि परवीन ड्रिंक करता है, सट्टा खेलता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती परवीन के पास। तो लोग ज्योति को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति की ये गलती भी मान रहे थे कि ज्योति को जाना था, चली जाती, पर अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर जाती। जो बेटा अभी अपनी माँ का दूध पीता है, जो सिर्फ 1.5 महीने का था, 1.5 महीने का भी पूरा नहीं हुआ था, उसको छोड़कर ज्योति चली गई थी। और ज्योति आज पूरे 1 साल बाद अपने बच्चे के पास, अपने परवीन के पास वापस आ गई है। जब ज्योति गई थी तो परवीन को बिना बताई गई थी, और जब वो आई है तो घर वालों को बिना बताई आई है, ऐसा कहना है लोगों का। जिसमें पहले मैंने जो परवीन भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि जो सीमा सरपंच है, उन्होंने ज्योति परवीन के ऊपर जो वीडियो बनाई है, सीमा सरपंच ने ज्योति परवीन के ऊपर जो वीडियो बनाई है, परवीन भाई कहना ही एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया सही से ज्योति परवीन को। और एटीट्यूड किस चीज़ का दिखाती हो, ये बात तो मैं बोलती हूँ कि अहंकार किस चीज़ का, अहंकार का तो रावण का भी टूट गया था, फिर हम तो इंसान हैं, तो अहंकार तो किसी बात का दिखाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और परवीन भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी को बार बार जवाब देने की? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे बच्चों को वाइफ मिल गई, और लड़ाई झगड़ा ये सब तो हर घर में चलता रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में बाहर निकल के आ जाता है तो ज़्यादा फैल जाता है, किसी का अपने घर में 4 दीवारियों बंद हो जाता है तो वो अंदर रह जाता है। पर लड़ाई झगड़े हर किसी घर में होते हैं, हर किसी घर में ये हस्बैंड वाइफ की भी चलते रहते हैं, किसी में लंबा खिंच जाता है, किसी में कम खिंच जाता है। लेकिन मैं सीमा सरपंच को, परवीन भाई की तरफ से मैं एक जवाब जरूर देना चाहती हूँ। तो सीमा दीदी, आप मुझसे एज में बहुत बड़े हो, मैंने पहले भी आपके ऊपर वीडियो बनाई है, आप मेरे से एज में बहुत बड़े हो, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने एनडी हरियाणा, जो आपका न्यूज़ चैनल आप बोलते हो, उसके साथ जो आपने इंटरव्यू दिया है ज्योति को लेकर, वो सबको समझ में आ रहा है कि आपने किस वे में दिया है, कि कोई भी किसी को भी गलतफहमी नहीं हो रही है उसको सुनने में। सबको पता है किस वे में इंटरव्यू दिया गया है। पहले कहा कि 1 साल तक परवीन को चक्कर कटाए कोर्ट कचहरी के, अब अपने माँ बाप को कटाएगी, है ना। आपका कहना ये है ना कि ज्योति को अपने बच्चे की याद नहीं आई 1 साल तक, कैसी माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती? बिल्कुल सही कहा, एक माँ कुछ भी कर सकती है पर अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन आप एक बात भी ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। अगर ज्योति बच्चों को छोड़कर ना जाती तो आज परवीन भाई ड्रिंक करना ना तो छोड़ते, ना सट्टा खेलना छोड़ते। अगर परवीन भाई को अकल आई है तो वो इस वे में ही आई है कि जब ज्योति बच्चों को घर छोड़ के गई। अगर ज्योति बच्चों को घर छोड़कर ना जाती ना परवीन के पास, तो परवीन भाई आज तक सुधर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। क्योंकि उन्हें अब तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी 2-2 बच्चों की, क्योंकि दोनों बच्चों को ज्योति छोड़ कर गई थी परवीन भाई के पास। अगर ज्योति बच्चों को लेकर चली जाती, बच्चों को छोड़कर ना कोई माँ नहीं जा सकती, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बच्चों को छोड़कर कोई माँ नहीं छोड़ सकती बच्चों को, अपनों को। लेकिन ज्योति ने अगर बच्चों को छोड़ा है ना, तो वो इस मजबूरी के चलते छोड़ा था, क्योंकि ज्योति अगर बच्चों को अपने साथ लेके जाती तो परवीन भाई को ना तो अपनी गलती का एहसास होता, और ना ही वो ये ड्रिंक करनी छोड़ते, ना ही वो सट्टा खेलना छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी नहीं, फिर तो ज्योति भी चली गई, बच्चे भी चले गए, फिर किस चीज़ की टेंशन थी उन्हें। लेकिन जब ज्योति बच्चों को छोड़ के गई तो उन्हें अब इस चीज़ की टेंशन थी कि तुझे बच्चों को भी संभालना है, और तुझे अपने बच्चों के लिए अपनी वाइफ को लेकर आना है, और तेरी वाइफ जब भी आएगी जब तू ये सारे गलत काम छोड़ देगा। ये भी ना, आप ज्योति को देखो, ज्योति की ना हिम्मत है, ये भी कोई लड़की नहीं सकती। जो काम ज्योति ने कर दिखाया ना, वो काम कोई नहीं कर सकता। उसको करने के लिए ना औरत में बहुत हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत मुझे नहीं लगती कि किसी में होगी, जो अपने बच्चों को छोड़कर चला जाए अपना घर सही करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए। वो काम ज्योति ने कर दिखाया, जो काम कोई नहीं कर सकता। बेशक ज्योति 1 साल अपने बच्चे से दूर रही,
लेकिन उस 1 साल में उसने अपना घर सुधार लिया, उसने अपना पति सुधार लिया, उसने अपना घर जो उजड़ सकता था इन शराब के चक्कर में, सट्टों के चक्कर में, उसने आज उस घर को संभाल लिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्योति ने कुछ गलत किया है। पहले मुझे भी लगता था ज्योति ने गलत किया है और मैं बोलती थी ज्योति ने गलत किया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्योति ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर ज्योति उस दिन ये फैसला नहीं लेती बच्चों को छोड़कर अपने घर जाने का, तो शायद आज परवीन भाई इस हालत में ना होते, आज परवीन भाई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना होता, आज परवीन भाई नहीं सुधरते। ठीक है, तो ये जो ज्योति ने कर दिखाया है ना, ये बहुत कम लड़कियां कर सकती हैं और बहुत कम लड़कियों में हिम्मत होती है कि अपने बच्चों से दूर रह ले अपने पति को सुधारने के लिए, अपना घर बसाने के लिए। ठीक है, तो मुझे ज्योति कहीं से भी गलत नहीं लगती अब। और रही घर वालों की बात, वो बात मैं भी मानती हूँ कि घर वालों को बुरा लगा होगा, पर टाइम के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे। जब वो देखेंगे ना उनकी बेटी खुश है, अपने दामाद के साथ सब हंसी खुशी से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो सब माँ बाप का दिल पत्थर का नहीं होता है, सब सुधर जाएंगे, सब अच्छे से सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था कि परवीन भाई किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी मस्त जियो, मस्त रहो, मस्त जियो, मस्त खाओ पियो, अपने बच्चों को ध्यान रखो। और जिस चीज़ के लिए ज्योति ने अपने बच्चों के प्यार का बलिदान दिया है 1 साल का, उस चीज़ को कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा मत लाना, कभी दोबारा ड्रिंक मत करना, कभी दोबारा कुछ भी गलत काम मत करना। ज्योति के साथ अच्छे से रहना, मार पिटाई मत करना, क्योंकि पत्नी जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे ना तो घर में लक्ष्मी भी नहीं आएगी। तो घर की जो औरत है ना उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करने में ही सब कुछ है। वो अगर तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई है तो किसी न किसी उम्मीद से आई होगी, तो उस उम्मीद को मत टूटने देना और अपना घर अच्छे से चलाना, अच्छे से सब कुछ है ना सब कुछ मैनेज करना। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, मस्त रहो, मज़े में रहो, कोई नो टेंशन। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।